अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही, प्लीज प्लीज खुद को संभालो प्लीज रूही। देखो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है ना रूही, इन्फॉर्म किया है ना। वो कुछ भी पता चलेगा तो हमें बताएंगे। रूही तुम बैठो बैठो, यहाँ बैठो। बस 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 बच्चा बस आराम कर लो रूही, आराम कर लो। आ जाओ प्लीज, आराम कर लो। मनहूस औरत, इतने महीनों से मैं राशन दिए जा रही हूँ, मेरा राशन खाई जा रही है, मुझे से गद्दारी कर रहे हैं, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। इससे क्या बात कर रही है? हाँ, मुझसे बात कर, मुझसे। चल बता क्या बता रही है। एक तो तू और तेरी ये बेटी दोनों ने हमारा जीना हराम कर दिया, मेरे पोते को इतना बड़ा धोखा दिया, हम सबको। मैं तुमसे बहुत करती हूँ। क्या कर रही है? मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। पूनम, ये मम्मी छोड़ दो उनको। बस कीजिए आप लोग, बंद कीजिए नाटक। वैसे दादी, आपको जब पता चल ही चुका था कि पलक ही मलिश्का है, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों आपने पलक के नाटक में उसका साथ दिया? और क्यों आपने उसी के खून के इल्जाम में उसे जेल में बंद करवा दिया? घर में इतना कुछ हो गया, लेकिन आपने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। क्यों दादी, क्यों क्यों किया आपने ये सब कुछ? क्या नहीं, मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं था इसके सिवा। मैं आ गई थी बेटा, मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मेरे दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। इस पलक एक नाटक की वजह से तेरी ये हालत हो गई, तो उस दर्द से तू चूर चूर हो गया। मैं दोबारा तुझे उस गड्ढे में नहीं डाल सकती थी ना मेरे बच्चे, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी बात समझ। और मैं ये भी चाहती थी कि इस पलक को मैं ऐसे सबक सिखाऊं कि दोबारा कभी वो हमारे परिवार के साथ, हमारे लाडे के साथ ऐसा खेल खेलने की कोशिश भी न करे, हिम्मत भी न करे। इसीलिए तो ये सब कुछ किया बेटा। अगर इन सब के बीच में दादी जी मुझे फांसी हो जाती, हमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना। चुप, तुम तो मुझसे कोई सवाल ही मत करो, तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगी मैं। बहुत बड़ी बड़ी डींगे आती हो ना, इतना प्यार करती हूँ मैं अपने पिंकू जी से, उतना प्यार करती हूँ। प्यार करती तो पिंकू को और पिंकू के परिवार को इस तरह से धोखा नहीं देती तुम। अरे तो दादी, इन सब की वजह भी तो आप ही है ना। आपने कभी पलक बनके मुझे चैन से रहने का दिया, और मैं मलिश्का बनकर आई ये सोच के कि आज से बदला ले सकूंगी, आपको सबक सिखा सकूंगी, लेकिन आपको वो भी नहीं समझ आया। इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। ना आपको कभी पलक समझ आई है, ना आपको कभी मलिश्का समझ आएगी। और आप क्या मुझे झूठी और ये धोखेबाज बोल रही है? अरे आप तो खुद झूठी है, आप तो खुद धोखेबाज है। आपने तो अपनी पोती के साथ। बस कीजिए आप लोग, प्लीज शांत हो जाइए। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है, मेरी बात समझ। तुझे एक फैसला लेना होगा, बड़ा फैसला लेना होगा। तू यहाँ इस घर में मेरे साथ रहना चाहता है या शायद पलक के साथ? क्योंकि हम दोनों एक घर में एक छत के नीचे तो नहीं रह सकते। मैं तो कम से कम पलक के साथ रह ही नहीं सकती। नहीं रह सकते। पिंकू जी, अच्छा बताइए क्या क्या चाहते हैं? मेरी सारी गलतियों की आपसे माफी मांगती हूँ, आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब दादी जी के साथ तो मैं भी नहीं रह सकती।
आप दोनों को जहां भी रहना है आप रहिए, लेकिन मैं अब इस घर में और नहीं रहूंगा। क्योंकि आप दोनों ने मुझे इतने धोखे दिए हैं, बस अब और नहीं। प्लीज कहीं भी मत जाइए, हम लोग बैठ के बात करते हैं ना प्लीज। नहीं जूही, मैंने सोच लिया, मैं इस घर में नहीं रह सकता। पिंकू, पिंकू। देख लिया, मिल गई शांति आप दोनों को। जिसके प्यार को पाने के लिए आप दोनों लड़ रही थी, आप दोनों की लड़ाई की वजह से हम सबसे दूर हो गया है। नाजी, हमने तो उसका कोई नाम सोचा ही नहीं। एक्चुअली रोहित, मैंने सोच लिया। फर्स्ट ऑन माई लिस्ट शांति, कैसा? नंबर 2 दक्षिणा। रूही, ये डिजाइन्स देखना और मुझे बताओ हमारे बेबी के लिए कैसा कमरा बनवाना है। मुझे कल से काम शुरू करवाना है। अग्नि आ गई क्या? मेरा बच्चा मिल गया क्या? हाँ रूही, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रूही, रूही आ गई। रूही, 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 बालकनी में भी नहीं है। कहाँ है वो? शायद मंदिर में होगी, पूजा कर रही होगी। नहार जी, पति पत्नी आसानी से माँ बाप तो बन जाते हैं, पर माँ बाप बनने के बाद वो पति पत्नी नहीं बन पाते। अपना बच्चा खोने के बाद मैं शायद आपको पुरानी नजरों से कभी नहीं देख पाऊंगी। आपको देखते ही मुझे हमेशा हमारे खोए हुए बच्चे की याद आएगी। अग्नि के गिरने का हादसा कभी नहीं भूल पाऊंगी मैं। इस घर के हर कोने में मुझे अपना माँ बनने का सपना नजर आएगा। उनके अधूरेपन की तीस चुभेगी। एक जिंदा लाश के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा मुझ में, और मैं ऐसे नहीं जी पाऊंगी। इसलिए नहाशी, मैं हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही। बेहतर होगा कि आप भी मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें।
चिट्ठी। ये चिट्ठी रूही, ये रूही की हैंडराइटिंग है। रूही चली गई, मुझे छोड़कर चली गई, मुझे छोड़कर चली गई रूही। नहीं, रूही मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। रूही नहीं जा सकती। ये लेटर झूठी, नहीं जा सकती। उसने मुझसे वादा किया था कि हम हर सुख दुख में साथ रहेंगे। उसने मुझसे वचन दिया था, वो अपना वचन नहीं तोड़ सकती। वो नीचे ही होगी, शायद अपने पुराने कमरे में होगी। मैं जाकर देखता हूँ। रूही, 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 ये कपड़े, इसका सिंदूर, इसका कुछ सामान भी नहीं है। इसका मतलब नहीं, मैं नहीं मान सकता। रूही मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती। ये चिट्ठी झूठी है ये चिट्ठी। रूही मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो घर में ही कहीं होगी। छोटी माँ, छोटी माँ। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।